बट अगर कोई है जिसके खिलाफ वो नर्वस होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम होगी। उनकी बात गलत भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सेमीफाइनल है, तो दो चीजें आप चेज कर रहे हैं ना। एक ये कि न्यूजीलैंड आपकी बोगी टीम है, ठीक है, हमने उनको धर्मशाला में हरा दिया, तो वो कुछ हद तक वो जो है वो जो विश है जो वो थोड़ा सा कम हुआ, विश एज इन जहर वाला विश। हाँ, और दूसरी बात है कि सेमीफाइनल अपने आप में एक प्रेशर लेके आता है, बट इस तरह की बैटिंग वो करेंगे। और मतलब इस मोमेंट पे आके आप क्या गेम प्लान चेंज करोगे? यार देखो, वही बात आती है कि सेमीफाइनल जो हम कहते हैं, सेमीफाइनल में कुछ अलग नहीं सोचना, इसीलिए कहते हैं कि सेमीफाइनल को आप अलग मत सोचो। राहुल द्रविड़ ने बड़ी अच्छी बात बोली, मतलब राहुल ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने कि यार अगर मैं ये कह दूं कि इट इज जस्ट अनदर गेम तो आप कहोगे झूठ है, और झूठ है। उन्होंने कहा इट इज नॉट जस्ट अनदर गेम बॉस, ये सेमीफाइनल है, ये पहली बार आया है ऐसा कि ये सेमीफाइनल है, इट्स नॉट, हाँ, इट इज एक्चुअली नॉट जस्ट अनदर गेम, ये सेमीफाइनल है, ये अलग प्रेशर लेके आएगा। बट वो कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये मैच अगर रिस्क लेके आएगा तो रिवॉर्ड भी लेके आएगा। ये बड़ा मैच है, आपको मानना पड़ेगा, बड़ा मैच है, लीग अलग होता है, नॉकआउट अलग होता है, तो ये तो आपको हकीकत है। बट मुझे ये लगता है कि कभी कभी ना आपको कंडीशंस के लिहाज से अगर हल्की फुल्की सोच चेंज भी करनी पड़ गई। भाई सोच क्या है, आपकी सोच तो अग्रेसिव है, लेकिन एक गेंद की बात है ना, एक गेंद, तो अगर मैं उस गेंद को मेरिट पे खेलने की कोशिश करूं, मुझे मालूम है कि अगर ट्रेंट बोल्ट या सऊदी बॉल नया डालेंगे, उनका बॉल कितना स्विंग होना है, तो वो मुझे पीरियड निकालना। अब डिपेंड करेगा ना, जैसे मनोज ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड सपोज हाइपोथेटिकली इंडिया टॉस ही हार गया, न्यूजीलैंड ने आगे 300 रन बोर्ड पे लगा दिए, तो इंडिया आपने कहा कि 40 रन जय, अगर 300 रन बोर्ड पे लग गए ना सेमीफाइनल में, फिर तो मतलब तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसलिए कह रहा जो केन जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि यार देखो एक तो हमने 2019 तो है ही है, बट साथ साथ हमें वो भी याद आएगा WTC का। देखो कई बार क्या होता है नॉकआउट्स में जब आप आते हो ना, तो आई थिंक सरी बार बार कहते हो ये चीज नॉर्मल है कि वर्ल्ड कप आपका एक नए स्टेज में आ जाता है, अब आपका फिर से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, और यहाँ पे 9 आउट ऑफ 9 जीते हो वो मतलब नहीं रखता, यहाँ पे आपको एक एक मैच अब इंपॉर्टेंट है। और कई बार इंडिया को हमने लगातार ऐसे कैंपेन्स में देखा है, नो डाउट इस बार जो हमारी बॉलिंग है, बैटिंग को तो लंबे टाइम से हमने देखा है, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप रहा हो पहले या ODI वर्ल्ड कप हो, पर बॉलिंग इस बार हमारी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट जब आप नॉकआउट्स में आते हो ना, जैसे मुझे अच्छे से याद है भुवनेश्वर कुमार जब इंग्लैंड गए थे, तो क्या नाम उनका जो कप्तान है, जॉस बटलर ने कहा था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि यार ऐसी स्विंग तो मैंने खेली नहीं, बट वही भुवनेश्वर कुमार जब उनके सामने एडिलेड में आते हैं तो बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, उनको समझ में नहीं आता क्या, तो कई बार नर्वसनेस आती है उस दिन, और ये टीम इंडिया के साथ खिलाड़ियों के साथ दिखा भी है, चाहे वो WTC का फाइनल था, फिर चाहे ये रहा। एक चीज सर इसमें ये भी है कि भले जो हम 4 टीमें जो सेमीफाइनल की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड सबसे कम पर ही आई है, कि मतलब सबसे कम विन, सबसे कम पॉइंट स्कोर करके आई, लेकिन आप शायद इंडिया के अलावा अगर किसी टीम को देखो और उसको बोलोगे कि यार आपको कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं, तो न्यूजीलैंड ही वो टीम लगती है जो किसी भी कंडीशन में अपना 4 मैच हारे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड लगातार 4 मैच, वो शुरू में जीतना शुरू हुए, थोड़ी हल्की टीमों को हराया उन्होंने, जहां उनको थोड़ी अच्छी टीमें मिली वो अच्छी टीमों से भी हारे, वो हमारे से हारे, वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, पाकिस्तान से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे। तो न्यूजीलैंड का भी अगर आप देखें, न्यूजीलैंड उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उनके 2-3 प्लेयर बड़े अच्छे हैं, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र, ये 2 हैं जो आउटस्टैंडिंग निकल के आए हैं। डैरल मिचेल ने भी रन बनाए, बट डैरल मिचेल के बैटिंग में वो चीज नहीं आपको दिखी, वो खौफ तो मैं कहता हूं ज्यादा बल्कि रचिन रविंद्र का है, द वे ही इज बैटेड, उनका यार पता ही नहीं चलता कि वो कब आगे क्या, और लंबी पारी खेलते हैं, वो सबसे बड़ी है, वो अपनी बारी लेते रहते हैं, लंबी लेते हैं, तो ठीक है। अब ये तो राहुल ने अभी बताया, राहुल रावत जी ने, तो हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं, उन्होंने बताया कि विकेट जो अभी दिख रही थी आपसे तकरीबन पौना घंटा पहले ड्राई दिख रही थी, क्योंकि मुंबई में क्या है ना, आमतौर पर आपको दूर से विकेट का पता चल जाता है, और लाल मिट्टी होती है, वो स्टैंड्स में खड़े थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मतलब ड्राई विकेट है, और ये ड्राई विकेट अगर दिख रही है, कब दिख रही है, आज, और सेमीफाइनल कब है, परसों, तो थोड़ा सा कल हल्का फुल्का आप उसको पानी देंगे सुबह, उसका आप उसको रोल करेंगे, तो वानखेड़े स्टेडियम की ये टिपिकल विकेट होगी। एक चीज